अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, मैं वसीम ख़ान आप सबका ऑनलाइन टीचर खान्स अकेडमी के इस तालीमी चैनल में मैं आपका खुशामदीद करता हूं। अज़ीज़ तलबा, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो जवाबी कापी हमको मिलती है, जो जवाबी पर्चा हमको मिलता है, उसे किस तरह से भरा जाता है, उसको किस तरह से फ़िल किया जाता है, आइए देखते हैं। और पेपर किस तरह से लिखना चाहिए एक स्टूडेंट को, ये हम आपको इस वीडियो में दिखाएंगे। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को जो है शुरू से आखिर तक देखें, लगातार देखें, ऑनलाइन देखें। देखते देखते वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अजीज़ तलबा, ये इस वक्त आप जो जवाबी कॉपी देख रहे हैं, ये बिल्कुल वही जवाबी कॉपी है जो बोर्ड इम्तिहान में आप तमाम तलबा और तालिबात को दी जाती है। एकदम एक्चुअल यही कॉपी जो है आपको दी जाती है, और एकदम जेन्युइन हमने आपके लिए लेकर आए ताकि किस तरह से आप लिखेंगे। सबसे पहले तो आप अपना इस तरह से हॉल टिकट जो है अपने साथ में रखेंगे, और जब आप इसको लिखना शुरू करेंगे तो आपका जो सीट नंबर है, आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है, देखो सीट नंबर है ना, जूम करके हम आपको दिखाते हैं। देखो दिख रहा है सीट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर इन फिगर में लिखना होगा। जो कहाँ से देख के लिखेंगे आप, आपकी हॉल टिकट में जो देखो ऊपर लिखा है ना सीट नंबर, ये सीट नंबर जो है इन फिगर आप लिखेंगे। तो अब इसको कैसे लिखेंगे, इस तरह से देखो 1 2 3 4 5 6 7 बॉक्सेस है ना, 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से आप है ना कभी भी उल्टा लिखने का, इधर से यहाँ से लिखने का 5 3 8 8 1 0 A। अब यहाँ पर हम एक बच्चे का हॉल टिकट लेकर आपको फिल करना सिखा रहे हैं, है ना। इसी तरह से जो है आपको फिल करना है, क्योंकि 7 बॉक्स थे तो इस तरह से 7 बॉक्स में ये सारे डिजिट आ गए हैं। अब बारी आती है इन वर्ड्स में लिखने की। इन वर्ड्स में कहाँ से देख के लिखेंगे, आपके ही हॉल टिकट में यहाँ पर देखिए सीट नंबर इन वर्ड्स आप देख सकते हैं, सीट नंबर इन वर्ड्स में लिखा है। तो ये पूरा देखकर आप कॉपी करेंगे, और ये 3 लाइन में, ये 3 लाइन नज़र आ रही है ना, इन 3 ही लाइनों में आपको ये पूरा कॉपी करना है। तो आप कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखा है ए डैश, तो आप लिखेंगे ए डैश 18,000, तो EIGHTEEN 18, फिर 1000 की स्पेलिंग THOUSAND 1000। और हाँ, बाहर निकलने नहीं देना। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ना, ये यहाँ पर ये जो वर्ड होगा, ये इसके बाहर होलोग्राफ का जो मार्किंग है, इसके बाहर निकलना नहीं चाहिए, यहाँ तक नहीं फैला देना। इसी के अंदर, ये बॉक्स के अंदर ही आपको लिखना है। तो 80,000 बाद में आप लिखेंगे 800 EIGHT 8, पूरा देखकर बराबर स्पेलिंग पढ़ते हुए लिखेंगे 835 है ना, 35। जो हमको यहाँ नज़र आ रहा है हॉल टिकट में, बिल्कुल वही चीज़ें जो है यहाँ पर आपको बताई जा रही है, ठीक है। वही आपको देख के लिखना होता है। अब यहाँ पर आप नीचे सिग्नेचर करेंगे। तो जो भी स्टूडेंट होगा, जैसे कि हम आपको सैम्पल के तौर पर भर के दिखा रहे हैं, तो हम यहाँ पर इस तरह से सिग्नेचर करेंगे। जैसे मैं यहाँ साइन कर रहा हूँ, देखो है ना, मैं स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट में फिल करके दिखा रहा हूँ। तो देखो मैं अपनी सिग्नेचर यहाँ कर रहा हूँ। मैं याद रखिए सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, यहाँ पर आपकी सिग्नेचर होगी। फिर आप इन्विजिलेटर सिग्नेचर, मतलब जो आपके सुपरवाइज़र होगी, जो आपके ब्लॉक में टीचर आपको सुपरवाइज़ करेगा, वो सिग्नेचर यहाँ पे करेगा, ठीक है। और यहाँ नीचे लिखेंगे सेंटर नंबर। सेंटर नंबर कहाँ से देख के लिखेंगे, आप ही के देखिए हॉल टिकट में यहाँ लिखा है सेंटर नंबर, दिख रहा है, यहाँ लिखा है 6161, तो यहाँ आप लिख देंगे 6161। इस तरह से आप सेंटर नंबर लिख देंगे, तो आपका काम ये हो जाएगा। फिर आप इसके बाद क्या करेंगे, जैसे ही इन्विजिलेटर आपका सिग्नेचर कर देगा, तो वो आपको एक बारकोड देगा, एकदम लंबा सा बारकोड देगा वाइट कलर का, जिसमें कुछ लंबी लंबी काली और सफ़ेद लकीरें उसमें बनी हुई होंगी। वो स्टिकर के तौर पर उसको इस तरह से निकाल कर और वो यहाँ पर आपको लगा के देंगे, जिसपे आपका सीट नंबर लिखा होगा और सीरियल नंबर लिखा होगा, और वो यहाँ पर चिपका दिया जाएगा। याद रखिए उसको एकदम स्ट्रेट लगाना है, और उसके अंदर एक बीच में डॉटेड लाइन आती है, वो बिल्कुल इस तीर के निशान के नीचे बीच में आनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको चिपकाना होगी, ठीक है। जैसे ही आप जो वो स्टिकर लगा देंगे, फिर आपको एक होलोग्राफ मिलेगा। तो देखिए अजीज़ तलबा, कुछ इस तरह का ये होलोग्राफ आपको दिया जाएगा।
टीचर के द्वारा, या टीचर जो हो गया आपके क्लासरूम में, जो इन्विजिलेटर हो गया, आपके सुपरवाइज़र हो गया, वो आपको इस तरह से देंगे। ऐसी बहुत सारी लिस्ट उनके पास होती है, इसमें से वो जो है आपको निकाल के देंगे। जिस तरह से देखो हम यहाँ काट के आपको दिखा रहे हैं। पहले दिन तो वो आपको जो है खुद लगा कर देंगे, है ना। नेक्स्ट डे जो है आपको लगाना होगा। जैसे ही यहाँ पे इन्विजिलेटर सिग्नेचर कर देगा, आप यहाँ बारकोड लगा देंगे, है ना। बारकोड लगाने के बाद ये जो होलोग्राम आप देख रहे हैं, इसमें एक चिमनी बनी है नीचे, वो एकदम सीधी बनी होनी चाहिए, है ना। और इस तरह से उसको आप ऐसे निकालेंगे। निकालने के बाद इस तरह से आप जो है उसको अपने डिटेल की जगह पे चिपका देंगे। और याद रहे एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। इस तरह से आप चिपका देंगे। तो ये होलोग्राम लगा देने के बाद, या होलोग्राफ लगा देने के बाद आपकी डिटेल जो है मुकम्मल तरीके से छुप जाएगी, यानी आपकी पहचान छुप जाएगी। यानी पता नहीं चलेगा कि कौन से सीट नंबर के बच्चे का ये पेपर है। ठीक है। अब बारी आती है आगे फिल करने की। अब यहाँ नीचे क्या फिल करेंगे आप देखिए। सब्जेक्ट आपका क्या है, जाहिर सी बात है, अगर आपका पहला पेपर है तो आप उर्दू लिखेंगे, उर्दू मीडियम वाले बच्चे। इंग्लिश वाले इंग्लिश लिखेंगे, है ना। अगर आपका अलजेब्रा का पेपर है तो आप अलजेब्रा लिखेंगे, है ना। फिर पेपर आपका क्या है, पेपर 1 है ना। अलजेब्रा यानी मैथ्स 1 है तो 1 लिखेंगे। डेट, जिस दिन भी डेट होगी वो, जैसे कि अलजेब्रा की जो डेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम टेबल में, वो है 6 मार्च। 6 मार्च की, तो आप डेट कैसा डालेंगे, यहाँ पे से देख के डालेंगे 6 मार्च 2026। आपके हॉल टिकट में लिखा हुआ है, देखो 6 मार्च 2026। इस तरह से आप यहाँ पे लिखकर डेट लिखेंगे, है ना। फिर बाद में आप लैंग्वेज ऑफ आंसर क्या लिखेंगे, उर्दू। जो उर्दू मीडियम वाले बच्चे हैं वो उर्दू लिखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं वो इंग्लिश लिखेंगे। जो सेमी मीडियम वाले बच्चे हैं वो जो है ना अपने टीचर से कंसल्ट करके इसके ताल्लुक से जो है पूछेंगे कि भाई आपको यहाँ क्या लिखना है। अगर वो बोलेंगे उर्दू लिखना है तो बेटा आप ये उर्दू लिखेंगे। अगर वो बोलेंगे इंग्लिश लिखो तो यहाँ पर आपको इंग्लिश लिखना होगा। ठीक है। वैसे जब पेपर आपको दिया जाता है तो सबसे पहला काम आपको यही करना होता है कि भाई जो आंसर कॉपी होती है वो चेक कर लेना चाहिए कि ये सब अच्छी तरीके से है या नहीं, इसमें पेज ढीले तो नहीं है। देखो ये जो सिलाई दिख रही है आपको, ये जो सिलाई नज़र आ रही है, इसके धागा निकला हुआ नहीं होना चाहिए, धागा एकदम साफ़ होना चाहिए, है ना। और टाइट होना चाहिए ये। अगर ये ज़रा सा भी ढीला रहेगा तो आप ये दूसरी बदलवा लेना लिखने से पहले या भर लेने से पहले। फिर बाद में आप चेक कर लेना। देखो इस तरह से कुछ ये बुकलेट होती है, कुछ ऐसे नज़र आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं एकदम एक्सक्लूसिव हमारे यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं। एक्चुअल बोर्ड की जो आंसर कॉपी होती है कुछ ऐसे ही नज़र आती है ना। और ये कुल मिला के 20 पेजेस की होती है। अगर मान लीजिए अगर आप जो है अलजेब्रा का या ज्योमेट्री का पर्चा हल कर रहे हैं, आप देख सकते हैं देखो 20वां पेज होता है। अगर आप अलजेब्रा का पेपर हल कर रहे हैं या ज्योमेट्री का पेपर हल कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि भाई मुझे ज़रब तकसीम जमा नफ़ी करना है, यानी एक तरह से रफ़ वर्क करना है, तो आप देखो इस तरह से ऊपर ROUGH रफ़ वर्क ऐसे लिख देंगे, यानी कच्चा काम, है ना। इस तरह से आप लिखेंगे। यहाँ पर आपको जो करना है वो आप कर सकते हैं, है ना। लास्ट पेज पे ये आपके लिए आपको इजाज़त है कि आप यहाँ पर जो भी आपको रफ़ अमल करना है, ज़रब तकसीम करना है या एक्टिविटी वाले क्वेश्चन जो है समझ लो कि अगला स्टेप क्या आएगा तो कैसे करना है, तो वो आप यहाँ पे लिख के प्रैक्टिस मतलब कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए ज्योमेट्री के पेपर में आपको इल्म मुसल्लस की जो जदौल आ जाती है, जिसमें ज़ाविये के लिहाज से आपको तमाम निस्बतों की कीमतें पता नहीं होती, तो आप टेबल बना लेंगे। तो यहाँ पर रफ़ वर्क में आप वो टेबल बना लेना, है ना। साइन कॉस टेन वाला टेबल बना लेना, ज़ाविये के लिहाज से जो कीमत होती है। तो कब बनाएंगे आप, पेपर मिल जाने के बाद। ठीक है। तो ये था, हमने आपको बताया कि पेपर जो आंसर शीट है वो कैसे आपको फिल करनी है। अब मान लीजिए अब आपका अलजेब्रा का पेपर है या ज्योमेट्री का पेपर है। देखिए गुज़िश्ता कुछ सालों के जो पर्चे हैं हमारे पास इस वक्त मौजूद है, जैसे कि ये सन 2021 का पर्चा इस वक्त आप देख रहे हैं, ये अलजेब्रा का। अब इसको लिखना कैसे है, मान लीजिए अभी आपका पहला जो है पर्चा, आपका पहला सवाल यहीं से शुरू हो रहा है, तो आप उसको लिखेंगे कैसे। आंसर कॉपी में यहाँ पर इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे, और उर्दू मीडियम वाले बच्चे जो है वो सबसे पहला काम करेंगे, अपने साथ इम्तिहान गाह में आप इस तरह की जो बड़ी स्केल है ये आप लेकर जाएंगे, है ना। ये इस तरह की स्केल जो है आप लेकर जाएंगे, और अपनी स्केल में स्केल से जो ना इस तरह से आप मार्जिन बनाएंगे। भले ही आप उर्दू का पेपर दे रहे हो, है ना, या ज्योग्राफिया का दे रहे हो, साइंस 1 दे रहे हो, साइंस 2 दे रहे हो, इस तरह से आप जो है ना मार्जिन बनाएंगे। और 2 मार्जिन बनाएंगे। आप कैसे बनाएंगे, 2 मार्जिन। देखिए
एक सम का समझ लो एक तरह से मैंने फासला छोड़ा है उसके अंदर बीच में दो लाइनों के दरमियान में, और इस तरह से आप लाइन बनाएंगे। और लाइन बनाने के बाद आप क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर आप यहाँ डालें, यहाँ पर भी डाल सकते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 हल करने वाला तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ लिखूंगा मैं। और क्वेश्चन नंबर 1 में 2 पार्ट होते हैं, देखो यहाँ दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 1A है ना, क्वेश्चन नंबर 1A, तो आप यहाँ लिखेंगे A। अब जाहिर सी बात है हम उर्दू मीडियम बच्चे हैं तो हम यहाँ पे सीधे हाथ की तरफ से लिखना शुरू करेंगे। तो पहला सवाल है यहाँ पर, तो पहला पॉइंट लिखेंगे यहाँ पर, है ना, क्या है भाई, दर्ज झेल आदाद में से कौन सा अदद एहतिमाल के लिए मुमकिन नहीं है। तो कौन सा मुमकिन नहीं है, मैंने आपको पहले ही बताया कि वो जब हमने पढ़ाए थे इस तरह के सवाल हमने हल कर चुके हैं कि कौन सा अदद एहतिमाल के लिए नहीं होता। तो याद रखिए 0 से लेके 1 के दरमियान में ही किसी भी वक़्वे का एहतिमाल होता है, तो 1 से ज़्यादा नहीं होता। तो यानी ऑप्शन बी जो है आपका नहीं होगा, वरना 2/3 भी किसी भी वक़्वे का एहतिमाल हो सकता है, 15% भी हो सकता है, 0 पॉइंट में भी हो सकता है, यानी अशारे में भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता क्योंकि उसने नहीं में पूछा है, इसलिए हमको नहीं वाला जवाब देना है। तो आपका ऑप्शन बी है। तो ऑप्शन अब इस तरह से लिखेंगे ऑप्शन बी 1.5, ऐसे आप लिखेंगे। ये तरीका आपका होना चाहिए जवाब लिखने का। इस तरह से फिर नंबर 2 दूसरे सवाल पे जाएंगे, एक लाइन छोड़ेंगे आप, है ना, एक लाइन आप छोड़ेंगे और फिर आप दूसरे सवाल पे जाएंगे, ठीक है। अब दूसरा सवाल क्या है आप देख सकते हैं, सवाल बोला गया कि हिसाबी तसाद नफ़ी 6 नफ़ी 10 नफ़ी 6 नफ़ी 2 कौमा जमा 2 के लिए मुश्तरक फ़र्क मालूम कीजिए। अब इस सवाल में मुश्तरक फ़र्क मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, या तो कुछ बच्चे ना क्वेश्चन पेपर पे हल करने लग जाते हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि भाई आपको आपकी जवाबी कापी में एकदम पीछे की जानिब क्या करना है, यहाँ कच्चा काम करना है ना। तो यहाँ आप कच्चा काम करके देखेंगे, चेक करेंगे मुश्तरक फ़र्क क्या आ रहा है। तो मुश्तरक फ़र्क कैसे मालूम करते हैं, आगे वाले नंबर में से पीछे वाला, है ना, आगे वाले नंबर में से पीछे वाला नंबर जो है नफ़ी करते हैं, यानी 10 नफ़ी 10 जो है नफ़ी होगा। तो नफ़ी 6 नफ़ी जमा 10, 10 में 6 गया तो बचे 4, यानी 4 है, ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। एक बार और चेक करके ले लीजिए। अगला नंबर है नफ़ी 2, फिर हम नफ़ी करते हैं पीछे वाला नंबर क्या है, नफ़ी 6 है। तो इस तरह से हम लिखेंगे नफ़ी 6, तो नफ़ी 2 नफ़ी जमा 6, तो 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन जो है सी आपको मिल रहा है। तो आप किस तरह से लिखेंगे, आपको यहाँ पे लिखेंगे ऑप्शन सी 4, ऐसे आप लिखेंगे, यानी जो सही जवाब है, सही जो उसका ऑप्शन है वो भी लिखेंगे और ऑप्शन में क्या है वो भी आप लिखेंगे। इस तरह से अब आगे बढ़ेंगे, सवाल नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। तो यहाँ पॉइंट नंबर 3 डालेंगे आप, अगला सवाल पढ़ेंगे। बोला गया कि झेल में से कौन सी मुरब्बई मसावत की जज़र 3 और 5 है। अब मुरब्बई मसावत की जज़र आपको 3 और 5 दिए गए हैं, तो आपने मश्की सेट 2.5 में हल किया है। इस तरह के सवाल आपने हल किए हैं, है ना। अल्फ़ा और बीटा 2 जज़र होते हैं मुरब्बई मसावत के। तो हमको मालूम है कि मुरब्बई मसावत के 2 जज़र क्या होते हैं, मुरब्बई मसावत के 2 जज़र होते हैं। इस तरह से उसकी मसावत आपने बनाना सीखे हैं मश्की सेट 2.5 में। x² नफ़ी अल्फ़ा जमा बीटा ज़रब x जमा अल्फ़ा ज़रब बीटा बराबर 0, ये मुरब्बई मसावत की बनाने की जो है फॉर्मूला है। और ये अल्फ़ा बीटा क्या है, यही है वो 3 और 5। तो 3 और 5 को आप क्या करेंगे, जमा कर देंगे। तो x² नफ़ी 3 और 5 के जमा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा, है ना, जमा, और इन दोनों का ज़रब कर देंगे तो 3 पंजे 15, तो 15 हो जाएगा। तो ऐसी मसावत कहाँ है भाई, x² नफ़ी 8x जमा 15, x² नफ़ी 8x जमा 15, ऑप्शन बी है। क्या ऑप्शन बी है। तो आप इस तरह से लिखेंगे, अब इस तरह से आप लिखेंगे ऑप्शन बी x² नफ़ी 8x जमा 15 बराबर 0, ऐसे आप लिखेंगे, ठीक है। अब बारी आती है अगले सवाल की। अगला सवाल देखिए क्या बोला है, मुरब्बा कालिब की कीमत क्या होगी। अब कीमत बोला है तो कीमत कैसे मालूम करते हैं, इन दोनों का आपस में ज़रब करते हैं, यानी 2 पंजे 10, है ना, और बीच में नफ़ी भी लगाते हैं। 10 नफ़ी 3 चौक 12, 10 नफ़ी 12 मतलब नफ़ी 2, तो नफ़ी 2 कहाँ है, ऑप्शन डी है। तो इस तरह से आप लिखेंगे चौथे का ऑप्शन डी नफ़ी 2। तो इस तरह से आपके जो है MCQ यहाँ पर मुकम्मल हो जाएंगे। तो अब कुछ बच्चे हैं वो सोचेंगे कि सर हमारा तो आधे से ज़्यादा जो पेज है इतना बच गया है, क्या यहाँ पे सवाल नंबर 1 का भी हल करना चाहिए। देखो आपकी मर्ज़ी, अगर आप यहाँ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करते हैं तो देखो यहाँ पर सवाल नंबर 1 का भी आप पीछे हल कीजिए, है ना। यहाँ पर जो है आप सवाल नंबर 1 का भी हल करेंगे और मार्जिन हर पेज पे बनाएंगे इस तरह से, जैसे मैंने आपको बताया ना, जैसे मैंने पहले पेज पे कैसे मैंने मार्जिन बनाना सिखाया, ये
बिल्कुल ऐसी मार्जिन आप जो है हर सफ़े पर जो है बनाएंगे। भले आपका अलजबरा पर पेपर हो, उर्दू का हो, साइंस हो, ज्योग्राफिया हो, तारीख हो, है ना, हर पर्चे के अंदर आप इस तरह से बनाएंगे। और कोशिश करेंगे कि जब आप लिखेंगे, अगर मान लीजिए आप ज्योग्राफिया का पर्चा लिख रहे हैं, मान लीजिए अगर आप साइंस का पर्चा लिख रहे हैं या उर्दू का पर्चा लिख रहे हैं, तो आप इसके आगे नहीं बढ़ना, इस लाइन के आगे नहीं बढ़ना, इन दोनों लाइनों के दरमियान में ही आप लिखना, तो खूबसूरत लगेगा वो। और कोशिश करना कि हर जवाब के बाद है ना एक लाइन छोड़ देना, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ पर बी वाला भी यहीं पे हल करता हूँ मैं। आप बी वाला यहाँ पर भी हल कर सकते हैं अगले पेज पर, ठीक है, लेकिन मैं बी वाला यहाँ पर हल कर रहा हूँ। अब देखिए सवाल नंबर 1 का भी कैसे करना है। वैसे तो मैं पूरा पेपर पर्चे तो मैंने काफ़ी हल करा के डाले हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर। जो है ये जो पर्चा आप इस वक्त देख रहे हैं सन 2021 का, ये ऑलरेडी हमारे यूट्यूब चैनल पर सॉल्यूशन करके डाला हुआ है। लेकिन उसको किस तरह से लिखते हैं या किस तरह से लिखा जाता है पर्चा, हम जो है आपको इस वीडियो में बता रहे हैं, ठीक है। और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और इस तरह से आप बोर्ड इम्तिहान में भी हल करने की कोशिश करेंगे। अब देखो पहला सवाल बोला गया है, तो मैं लिखूंगा सवाल नंबर 1 का बी पहला। क्या है, m की कुव्वत 3 नफी 5 m की कुव्वत 2 जमा 4 बराबर 0 मुरब्बे मसावत है या नहीं तय कीजिए और अपने जवाब की तौजीह पे कीजिए, यानी वजह भी बताइए। तो आप क्या लिखेंगे, दी गई मुरब्बई, है ना, दी गई मसावत, मुरब्बई नहीं, देखो अगर कोई गलती हो जाती है, मान लीजिए अभी हमारे से गलती होगी, तो देखो हमने सिंगल लाइन, हमने लाइन ऐसा इस तरह से कर दिया। अगर आपसे कुछ गलती होती है या कोई पूरी एक लाइन आपने गलत लिख दी है, तो आपको ना उसके ऊपर एक सिंगल लाइन बना के आगे बढ़ जाना, या फिर उसके ऊपर कोई लाइन ही नहीं बनाना, अगली लाइन से लिखना शुरू कर देना, है ना। अगर उसको इस तरह से गोदेंगे आप इस तरह से पेन से, तो क्या हो जाएगा कि भाई जब हम पेपर चेक करते हैं हम टीचर्स, तो जैसे हम पेज पलटाते हैं चेक करने को, तो हमको सबसे पहले वो गंदगी नज़र आती है। तो आपको गंदगी से, ओवर राइटिंग से परहेज़ करना चाहिए बोर्ड एग्ज़ाम में लिखते वक्त, ठीक है। तो अभी देखो एक गलती हो गई हमसे यहाँ पर, तो दी गई मसावात में मुतगय्यर का दर्जा 3 है, इसलिए दी गई मसावात मुरब्बई मसावात नहीं है। इस तरह से आप लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि देखो आप देख सकते हैं इस मसावात के अंदर जो है ना, जैसे मैंने बताया m की कुव्वत 3 नफी 5 m की कुव्वत 2 जमा 4 बराबर 0, ये मसावात में जो मुतगय्यर इस्तेमाल किया गया m, इसका जो दर्जा होता है या जिसकी कुव्वत होती है, इंडेक्स जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में, ये 2 ही होना चाहिए। अगर ये 2 से ज़्यादा यानी 3 हो गई, तो ये इसका हम मुरब्बे साथ नहीं कहेंगे, सिर्फ और सिर्फ 2 होना चाहिए, इसलिए ये नहीं है। और हमने जवाब दलील भी पेश कर दी। अब नंबर 2, सवाल नंबर 2 पे आगे बढ़ेंगे, है ना। इस तरह देखो, किसी दी गई हिसाबी तथ्य के लिए अगर a बराबर 3.5 है 3.5, तो d बराबर 0 हो, तो तब tn क्या होगा। तो अब देखो tn का फॉर्मूला अगर हम लगाते हैं, tn इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 ज़रब d। tn मालूम करना है, a की कीमत 3.5 है ना, n आपको मालूम करना है। अब देखो इस तरह से आप जो है ना सवाल को हल करेंगे। n नफी d क्या आपका 0 है, तो जाहिर सी बात है 0 से जब कोई भी रुकन जब ज़रब होता है तो वो पूरा ख़त्म हो जाता है, वो भी 0 बन जाता है। तो 3.5 में 0 जमा करेंगे तो 3.5 ही आएगा, यानी आखिरी रुकन भी जो है वो 3.5 यानी 3.5 ही आएगा, क्योंकि मुश्तरक फ़र्क 0 है ना। इसी तरह से आप आगे बढ़ेंगे नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 किस तरह से लिखना मैं आपको बता रहा हूँ। देखो 2 हमजाद मसावतें दी गई है और बोला गया कि x जमा वाई मालूम कीजिए। तो आप क्या करेंगे, x जमा 2y बराबर 5 और 2x जमा y बराबर 4, दोनों को क्या करेंगे आप जमा करेंगे, तो ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3y और ये हो जाएगा 5 और 4 9। तो यहाँ पे 3 से अगर तकसीम करेंगे तो x जमा वाई बराबर 3 तिया 9, इस तरह से आपका x जमा वाई आ जाएगा। और आखिरी जो आपका बच रहा है नंबर 4, वो है नमूना औसत लिखिए जब 2 सिक्के उछाले जाते हैं। तो नमूना औसत क्या होता है, s होता है, और 2 सिक्के उछाले जाएंगे तो क्या लिखते हैं, HH, HT, TH, TT। इस तरह से आपको एनएफएस लिखना है। तो ये एक मार्क्स वाले सवाल थे। इस तरह से आपको एक पेज पे 8 मार्क्स मिल जाएंगे। तो किस तरह से चेक होता है, देखो पेपर जब हम चेक करते हैं तो इस तरह से हम पेपर चेक करते हैं ना। जैसे बच्चे ने लिखा है तो या इसका आंसर सही, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, तो 4 मार्क्स यहाँ मिल गए। यहाँ पे भी देखो इसने बराबर बताया तो 1 मार्क्स, यहाँ 1 मार्क्स, यहाँ 1 मार्क्स और यहाँ 1 मार्क्स। तो इस तरह से सवाल नंबर 1 में ना हमको देखो यहाँ लोग यहाँ पर लिखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 में इसको 1 में 8 मार्क्स मिले। तो इस तरह से मैं भी चाहता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो मुझसे पढ़ते हैं ऑनलाइन,
उनको सवाल नंबर 1 में जो 8 मार्क्स का होता है ना, सवाल नंबर 1 का ए जो होता है वो 4 मार्क्स का, देखो 1 का ए होता है 4 मार्क्स का, और 1 का बी जो होता है वो भी 4 मार्क्स का। तो इस तरह से 8 मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो कैसा है कि भाई आपके आउट ऑफ मार्क्स आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। तो अजीज़ तलबा, जैसे मैंने आपको बताया कि पर्चा किस तरह से लिखना चाहिए आपने देखा, और किस तरह से चेक होता है पर्चा ये भी मैंने आपको बता दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये जो हमारी गाइडेंस है समझ में आई होगी, है ना। और एक बात आखिरी एक और बात बता देना चाहता हूँ मैं कि बहुत से बच्चे जो है ना सवाल करते हैं कि कौन सी कलम इस्तेमाल करनी चाहिए। अभी देखो हम किसी ब्रांड को तो इंडोर्स कर नहीं रहे, लेकिन मैं जो है पेन इस्तेमाल करता हूँ तो मुझे बड़ा पसंद है। तो इस तरह की जो पेन है मैं ये इस्तेमाल करता हूँ। और आप है ना हमेशा नई पेन इस्तेमाल नहीं करेंगे, पहले इम्तिहान से पहले कुछ दिन पहले ना ये पेन आप ख़रीद लीजिए, उसको थोड़ा सा चला के रख लीजिए, और इस तरह से ना 3 से 4 पेन आप ख़रीद लीजिए, है ना। 3 से 4 अगर आप पेन खरीद लेंगे इस तरीके से, ताकि आपके पास कैसा होगा कि भाई एग्ज़ाम में अगर खुदा न खास्ता अगर कलम बंद हो जाती है तो दूसरी आपके पास पेन होना चाहिए। तो इस तरह की पेन ले लीजिए, या फिर और भी जो है 3 वाली पेन आती है छोटी सी, बहुत अच्छी होती है वो भी, है ना। तो हैंड राइटिंग जो होती है ना वो कलम में नहीं होती, हाथ में होती है, हमारे लिखने में हमारी प्रैक्टिस होती है। तो कोई भी कलम से हमारी राइटिंग अच्छी ही निकलती है। तो कहने वाली बात यह है कि कलम कैसी होनी चाहिए ये मैंने आपको बता दिया। और आपका जो कंपास बॉक्स किस तरह से होना चाहिए, देखो मेरा एक कंपास बॉक्स है, इसके अंदर कुछ पेन है और 2 पेंसिल है, स्केल है स्टील वाली, है ना। और ये जो इस वक्त मेरे पास आप जो पेन देख रहे हैं वो पेन है मेरे पास, है ना। अजीज़ तलबा, साथ ही साथ आपको ना आपके कंपास बॉक्स में ये राउंडर भी रखना चाहिए, क्योंकि ये काम देखो कब आएगा। मान लीजिए अगर आपने अलजेब्रा या ज्योमेट्री का पेपर हल कर रहे हैं, यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा जो है जब सप्लीमेंट लिखता है तो आपको यहाँ पर ना मेंशन करना पड़ता है। तो सप्लीमेंट लगाएंगे कैसा, आपको जो है ना धागा मिलता है इसमें बोर्ड एग्ज़ाम में, तो धागा लगाना होता है। तो पहले आपके राउंडर से ना इस तरह से यहाँ पर होल करना पड़ता है। आप कोशिश कीजिए कि एकदम एहतियातन अपनी उंगली को संभाल कर जो है ना इसमें जो है होल करेंगे, इस तरह से होल करेंगे, ऐसे इसको चुबा कर, है ना। और देखो इस तरह से आप ऐसे होल करेंगे, होल करके जो ना वो जो धागा है फिर बाद में इसके ज़रिए जो है डाल के इस तरह से ऐसे थोड़ा सा उसको घुमाएंगे ताकि थोड़ा सा होल बड़ा हो जाए, है ना। और फिर बाद में जो सप्लीमेंट है वो इसके अंदर आगे लगा के पुरा के उसको 2 से 3 जो है आपको गांठ मार देनी होगी, है ना। गांठ कर देंगे उसको 2-3 कंडे से बांध देंगे तो एकदम पक्की गांठ हो जाएगी। क्योंकि स्टेपलर जो है ना बोर्ड एग्ज़ाम में दिया नहीं जाता, स्टेपलर नहीं मारा जाता इस पर, इसमें धागा बांधा जाता है ना। तो पहली बात तो ये 20 पेज जो है ना भरते नहीं है जल्दी किसी इसमें, लेकिन अगर ज्योमेट्री में अगर आपको सप्लीमेंट लगता है तो सप्लीमेंट किस तरह से बांधना है ये भी हमने आपको बता दिया। और मुझे उम्मीद है कि आपको जो हमारी दी गई गाइडेंस है वो समझ में आ गई होगी। तो अजीज़ तलबा, आप जानते हैं कि किस तरीके से जो है ये आपका जो जवाबी कापी है किस तरह से भरना होती है, किस तरह से लिखना होती है, वो मैंने आपको बताया। और ये वीडियो जो है ना अपने फ्रेंड सर्कल में सबको शेयर कीजिए ताकि हर कोई बच्चा जो है देख सके और सीख सके किस तरह से करना होता है। ख़ास करके वो बच्चे जो किसी स्कूल से वाबस्ता नहीं है उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी मरहून मिन्नत है, हमारा चैनल भी। तो उन तक ये जो चैनल को जो है ये इस वीडियो को पहुंचाइए। और ये जो इस वक्त आप देख रहे थे हॉल टिकट, ये हमारे होनहार तालिब इल्म जो है जिनका नाम है मोहम्मद फ़रहान अब्दुल इस्लाम, और उन्होंने अपना ये हॉल टिकट दिया था जिसका रेफरेंस लेकर जो है हमने आपको ये फिल करके दिखाया। तो हम इनका भी शुक्रिया अदा करते हैं और इनके लिए भी दुआ कीजिए, अल्लाह ताला इनको सेहतियाब रखे और इनको जो है बोर्ड इम्तिहान में बड़ी कामयाबी से हमकिनार करें। और जितने भी हमारे देखने वाले व्यूवर्स हैं, नाजरीन हैं, स्टूडेंट्स हैं, मैं सब के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपके लिए ये बोर्ड इम्तिहान नहायत ही आसान कर दे और आपका तमाम पर्चे बहुत आसान जाए। आप सबको ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।